साथ एक कहानी शेयर करने आई हूँ। अ, आज की कहानी का जो टाइटल है उसका नाम है केक एंड वाटर। उसके पास ना तो कोई जॉब थी, ना कोई पैसा था और ना ही कुछ खाने की चीज़ थी तक और ना ही कोई रहने की जगह थी। इसका नाम ये स्टोरी स्टार्ट होती है, इसका नाम है चेस्टर टोरी। ये जब 17 साल का था, तो इसको अपना घर, अपना गाँव छोड़ना पड़ा, अपनी विधवा माँ को छोड़ना पड़ा और वहाँ से निकल के बाहर आना पड़ा अ, ताकि ये कुछ कमा सके, कुछ जॉब कर सके और अपने कॉलेज का जो आखिरी साल है उसे खत्म कर सके। तो एक दिन शाम के 5 बजे फ्राइडे का दिन था, तो उसके पास उसको एक जॉब मिलता है और वो नौकरी होती है फल-फ्रूट की दुकान पे काम करने की। तो जो चेस्टर होता है, वो खुशी-खुशी ये नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है और मालिक को हाँ बोल देता है कि मैं काम करने को तैयार हूँ। तो उसको नहीं पता था कि उसकी लाइफ में आगे क्या-क्या होने वाला है, तो पर वो बहुत खुश था कि उसको परमेश्वर की मदद से एक नौकरी मिली जिससे वो अपनी अ, विधवा माँ की मदद कर सकता है और कॉलेज की कुछ फीस भी दे सकता है। तो अचानक से उसका बॉस ताली बजाता है और सबको अटेंशन करके बुलाता है अपनी तरफ और बोलता है, "आज एक अनाउंसमेंट आपके साथ में शेयर करूँगा और वो ये है कि 10 बजे के आस-पास कुछ आदमी लोग आएँगे जो नए और ताज़े फ्रूट लेकर आएँगे और वो आपको गोदाम में रखना है, उसको अनलोड करना है और इसको काम करते-करते हो सकता है कि 11 भी बज जाए। तो वो बोलता है उनका मालिक कि आप चिंता मत करना, इसके लिए मैं तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट दूँगा, मैं इसके लिए तुम लोगों को एक्स्ट्रा पैसे दूँगा, जब मैं एक्स्ट्रा काम करा रहा हूँ तो एक्स्ट्रा पैसे भी दूँगा। तो जब सब एग्री हो जाते हैं और चले जाते हैं अपने-अपना काम करने, तो ये सोचता है कि आज तो फ्राइडे है और कल सैटरडे है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा ये? तो वो क्या करता है जब बॉस जाने लगता है तो बॉस को रोकता है और उससे बात करता है, बोलता है कि सर, आज तो फ्राइडे है और आपको पता है कि मैं एक सैबाथ कीपर हूँ और आज के सनसेट से लेके कल के सनसेट तक मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी मेरी जो मेरा खुदा है वो मुझे इस काम के मेरे को काम करने के लिए उसने मना किया है। तो उसका बॉस बोलता है, कहता है तो मैं इसमें क्या करूँ? मैं तो बहुत एडवेंटिस्ट को जानता हूँ जो हर दिन काम करते हैं, जो सैबाथ के दिन भी काम करते हैं, तुम क्या कौन से अनोखे हो इसमें? तुम अगर थोड़ी देर काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा? तो फिर बॉस उसका बोलता है फिर भी मैं तुम्हारी वज़ह से अपने जो फ्रूट्स हैं उसको बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। तुम्हें अगर काम नहीं करना आज तो तुम नौकरी छोड़ सकते हो और तुम जा सकते हो। अब ये सुन के जो चेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा सोचने में लग जाता है कि अ, मेरी नौकरी चली जाएगी, पर फिर भी वो हार नहीं मानता है और वो नौकरी छोड़ देता है और जैसे ही अपने फ्रूट शॉप से बाहर आता है, तो उस टाइम पे वो भूखा होता है, उसके पास ना तो कुछ खाने की चीज़ होती है और ना ही उसके पास कुछ पैसे होते हैं, जहाँ वो कुछ खरीद सके खाने की और ना ही उसके पास कोई रहने की जगह होती है। हर दिन तो वो कभी स्ट्रीट पे सो जाता था, कभी कहीं उसको जगह मिल जाती थी, तो वो वहाँ सो जाता था। पर आज वो बहुत ज़्यादा अकेला होता है। तो वो वहाँ से निकलता है अपनी नौकरी को छोड़कर और उसके दिमाग में बहुत सवाल आने लगते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं होगी तो मैं अपने कॉलेज का जो आखिरी साल है उसे कैसे खत्म करूँगा और अपनी माँ को क्या पैसे दूँगा जिससे वो घर चला सके। फिर सोचता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं मेरे पास अगर पैसे भी नहीं हैं तो मैं तो भूखा ही मर जाऊँगा और वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ? तो उसके दिमाग में तरह-तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है और परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया। इस तरीके से उसके दिमाग में कुछ-कुछ आने लगता है। तो जब वो पॉकेट में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसके पास 50 सेंट्स होते हैं। तो भूख की वज़ह से वो क्या करता है
उस पैसों को जो उसने बचा रखे होते हैं, उससे वो एक बड़ा कप सूप खरीद लेता है और जिसको वो पी के अपनी भूख मिटा लेता है। पर सूप से उसका कुछ नहीं होता, फिर भी वो उसके बाद वो भूखा होता है, तो रास्ते में जब वो सड़क पे चल रहा होता है आगे, तो वो देखता है कि एक जगह कोने में केक का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो उसको देख के उसको अपनी गरीबी फ़ील होती है, वो सोचता है कि लोग ऐसे फेंक देते हैं और यहाँ आज मेरे पास हालात ऐसे हैं। तो जो पैसे वो बचाता है 50 सेंट्स में से सूप खरीदने के बाद, तो वो उसे नहीं बचा पाता। आखिरकार उसको वो भूख की वज़ह से केक खरीदना पड़ता है। तो वो क्या करता है, जो बचे हुए पैसे उनसे एक केक खरीद लेता है। मीडियम साइज़ केक खरीद लेता है, जिसको वो 3 हिस्सों में बाँट देता है। एक वो रखता है आज शाम के लिए, एक कल मॉर्निंग लंच के लिए रखता है और फिर एक रखता है अपने अगले दिन की रात के सफ़र के लिए। ऐसे दिन चल जैसे ही वो चल रहा होता है रोड पर, चलते-चलते उसके दिमाग में आता है मैं कहाँ रहूँ, कहाँ पे जाके अपना रात को बिता सकूँ। तो परमेश्वर उसकी मदद करता है और वो जैसे ही एक होटल के डोर पे नॉक करता है, तो वहाँ पे जब वो अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात तो होटल के मैनेजर से होती है। और जब उसकी मुलाकात होटल के मैनेजर से होती है, तो वो अपने उस होटल के मैनेजर को सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम है और उसकी नौकरी जा चुकी है। तो होटल का मैनेजर जो होता है वो उसको बोलता है कोई बात नहीं, मैं आज रात के लिए आपको एक कमरा दे देता हूँ रहने के लिए। आपके पास जब पैसे हों आप ये इसके पैसे मुझे बाद में दे देना। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने कमरे में जाता है, उस कमरे में जो कमरा उसको दिया जाता है और वहाँ जाकर वो घुटने टेक के दुआ करता है और परमेश्वर का धन्यवाद देता है कि उसको आज रात के रहने की जगह मिल सकी। फिर जो उसने केक 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, भूख की वज़ह से वो पहला हिस्सा खा लेता है और 2 हिस्सा वो कल के लिए बचा लेता है। अगले दिन वो 6 बजे सुबह उठता है और जल्दी-जल्दी रेडी होकर चर्च के लिए निकल जाता है। चर्च जाता है, चर्च के बाद डिवाइन सर्विस खत्म होता है और उसको पता होता है कि उसको कोई लंच के लिए इनवाइट नहीं करेगा, तो वो चर्च के बाद सीधे अपने घर आ जाता है और जो उसका दूसरा हिस्सा होता है केक का, उसको वो खा लेता है और खा के थोड़ी देर आराम कर लेता है। फिर 6 शाम के 6 बजे एक दिन शाम के 6 बजे उसी दिन दरवाज़े पे अचानक से घंटी बजती है उसके दरवाज़े पे। तो वो उठता है और वो डोर खोलता है तो होटल का मैनेजर होता है। तो उसको लगता है कि होटल का मैनेजर उससे पैसे लेने आया है, जिस कमरे में रह रहा है उसके। तो वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वो बोलता है कि मिस्टर चेस्टर मैंने आपके लिए एक नौकरी देखी है और जिसमें आपको सैटरडे ऑफ भी मिलेगा इसमें जब आपको ऑफ मिलेगा तो आप अपने परमेश्वर के घर जाके उससे आराधना कर सकते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाता है और अपने कमरे में आता है और वो जॉब का ऑफ़र वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो अपने कमरे में आता है और परमेश्वर का घुटने टेक के धन्यवाद देता है और घुटने टेक के धन्यवाद देता है, तो जब वो उसको रात हो जाता है तो भूख लगता है, तो अपना लास्ट तीसरा हिस्सा केक का वो खा लेता है और फिर उसके दिमाग में याद आता है निर्गमन निर्गमन उसकी 20 चैप्टर की 8th वर्स उसको याद आती है जिसमें परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें सैबत का दिन होली रखना चाहिए, इसको मानना चाहिए। तो वो जब उसको याद आता है तो वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने हमें अपनी 10 आज्ञाएँ दी हैं और क्या हम उसकी आज्ञाएँ मानते हैं? अगर जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो हमारे जीवन में चमत्कार करता है। मैं थोड़ा-सा टाइम लेके एक आपके साथ हमारी ही हम बच्चों की ही कुछ बात है जो शेयर करना चाहूँगी। जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग नॉन क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा करते थे। तो वहाँ पर हर टाइम सैटरडे को एग्ज़ाम पड़ा करते थे। तो
हम लोग चाहे कितने भी, दीदी 10th में थी, मैं छोटी थी, भाई छोटा था, तो हम लोग के जब भी एग्जाम्स पढ़ते थे तो हम लोग ने कभी भी सैटरडे को एक भी एग्जाम नहीं लिखा। हम लोग सोचते थे कोई बात नहीं, मार्क्स कम आएंगे, होने दो, इट्स ओके। पर हम कभी भी सैटरडे को हमने एग्जाम लिखने स्कूल नहीं गए। तो जब हमारा रिजल्ट आता था तो जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर थे वो हमसे बहुत खुश होते थे, क्योंकि ना तो हमारे कम मार्क्स होते थे सैटरडे को एग्जाम ना लिखने के बाद भी, और ना ही हम लोग फेल होते थे। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हम अगर परमेश्वर का जब उसका आज्ञाओं का पालन करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की मुसीबत, किसी भी तरह की चीज को किसी भी तरह की परेशानी को आने नहीं देता है। वो हमें फिर भी आशीषें देता है जब अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो इस कहानी से जैसे चेस्टर ने सैबत का पालन किया और उस दिन उसने काम नहीं किया, और उसके बाद जब वो चर्च किया तो उसको एक अच्छी नौकरी मिली, जिससे वो कॉलेज को अटेंड कर सका अपने और अपनी मम्मी की भी मदद कर सका। तो मैं उम्मीद करूंगी इस कहानी से आपको आशीष मिली होगी।